हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज न्यूमेरिकल एनालिसिस में थर्ड लेक्चर है और 2 लेक्चर मैंने पहले करा दिए हैं जो कि यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल हैं। एक पब्लिक में है और एक अभी प्राइवेट है, और ये दूसरा प्राइवेट लेक्चर है। तो थर्ड वीडियो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ कैलकुलस फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है। इसमें जो टॉपिक था, पहला था आपका शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा। फिर मैंने कल आपको कराया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है, और उसमें फैक्टोरियल नोटेशन। अब आगे आज हम पढ़ाएंगे आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और इन पर एक एक क्वेश्चन, और फिर पढ़ाएंगे आपको मिसिंग टर्म कैसे फाइंड करना है। मतलब और एक टेबल में आपको कुछ टर्म दिए होंगे, कुछ मिस होंगे, तो वो मिसिंग टर्म कैसे निकालना है। तो आज हम इतना पढ़ाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आप बनाना सीख लीजिए। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनानी है, ये है आपका। बनाते जाइएगा, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है आर्गुमेंट मतलब x का वैल्यू। यहाँ होगा एंट्री मतलब y का वैल्यू, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, ये है आपका। इस तरीके से देखिए, तो मैं x का वैल्यू ले रहा हूँ a। जैसे जब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का ये डेफिनेशन आपको दिए थे, तो वहाँ जो आर्गुमेंट लिए थे a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3 एंड सो एक्सेट्रा। तो a प्लस h, इसमें डिफरेंस h का है, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h एंड सो एंड। ओके, और एंट्री बाई एक्स बाई इक्वल एफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए x की वैल्यू ये रखिए इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h, एफ ऑफ ए प्लस 4h, एफ ऑफ ए प्लस 5h एंड सो एंड। ओके, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी कैसे, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस जो टेबल होगा आपका, जो डिफरेंस टेबल होगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये फर्स्ट है। तो देखिए इसको क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का आपको फॉर्मूला पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एफ एक्स प्लस एच और माइनस के एफ एक्स। तो देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या मिलेगा आपको, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए। तो ये आपका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ प्लस एच, मतलब थर्ड में से सेकंड को। तो थर्ड में से सेकंड को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ ये है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हो, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ, मतलब जो लास्ट में टर्म आ रहा है वही डिफरेंस के साथ आएगा। तो एफ ए प्लस एच। फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये है आपके पास एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए प्लस 2h, तो इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये आपका एफ ए प्लस 2h और एंड सो एंड ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट सेकेंड एंट्री से फर्स्ट एंट्री को सब्ट्रैक्ट किया और इस फॉर्मूले से वो हमें फाइंड हो गया। सेकेंड थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये फाइंड हो गया। फिर इसमें से इसको किया तो आपको ये मिल गया, फिर इसमें से ऐसे ही चलता जाएगा।
ठीक है। ये तब तक चलेगा जब तक इस फॉरवर्ड डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू मतलब फिक्स ना हो जाए, एक नंबर ना हो जाए। अब आगे, अब आपको क्या करना है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको कॉमन ले लीजिए आप। इसको जब आप कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। और ये किसका फॉर्मूला है, ये फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये है फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिल गया, डेल स्क्वायर मतलब सेकंड डिफरेंस हो गया है एफ ऑफ ए। तो ये आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट, अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। तो नाउ फॉरवर्ड डिफरेंस ए प्लस 2h माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एच। तो अगेन कॉमन कर लीजिए यहाँ से डेल्टा जो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस है, और यहाँ से आएगा एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। ओके, ये है आपके पास। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, ये भी वही है, इसको आप लिख सकते हैं एफ ए प्लस एच और प्लस एच। ठीक है, ये आपका एक्स हो गया है माइनस एफ ए प्लस एच। तो क्या फाइंड हो जाएगा, ये इसको लिखेंगे आप, ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच। फॉरवर्ड डिफरेंस स्क्वायर मतलब सेकेंड डिफरेंस ये। तो देख रहे हैं कि आप कैसे टेबल कैलकुलेट हो रहा है और आगे भी कैलकुलेट होगा। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, फिर ये सॉल्व होगा आगे। तो आगे जो थर्ड आएगा आपके पास, थर्ड बनेगा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में। तो ये है आपका थर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो स्क्वायर में से इसके आगे भी टर्म होंगे, तो मैं कुछ ही टर्म इसमें आपको बता रहा हूँ। तो ये है आपका सेकेंड डिफरेंस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस सेकेंड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए, कॉमन ले लीजिए, और ये आएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल है, ये आपका एफ ए के इक्वल आएगा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए, तो ये क्या हो गया, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए। तो आप देख रहे हैं कि टर्म कम होते जा रहे हैं, 2 से 1 टर्म बनना है, फिर 2 से 1 बनना है, फिर 2 से 1 बनना है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है, ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में आर्गुमेंट होंगे, एंट्री होंगी, तो ये आप सभी को पता है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है। और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, तो उसके लिए सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये मिला, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट किया ये मिला, फिर फोर्थ में से सेकंड थर्ड सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये मिला। और भी आप कर सकते हैं। और फिर जब इतना हो गया तो जो कैलकुलेशन था, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको सेकंड डिफरेंस मिल रहा है एफ ऑफ ए। और फिर ऐसे ही आपको अगेन एक और, जब आपका थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया जो सेकंड डिफरेंस है वो वैल्यू मिल जाएगा। फिर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो अगेन आपको, अब आप देख रहे हैं इन दोनों में से एक नंबर कम। तो ये जो टेबल है वो दोनों तरफ से कम होता जाएगा, ऊपर से भी नीचे से, और कम होते होते एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा, मतलब एक वैल्यू देगा और वहीं हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पे वर्क होगा। अब आइए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की बात करते हैं। इसको नोट जरूर कर लेना कॉपी में, क्योंकि इस पर अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको। अब आते हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल पर। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में आपने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें होता है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब आर्गुमेंट यही रहेंगे, एंट्री यही रहेंगी, बस यहाँ जो सिंबल है वो फॉरवर्ड डिफरेंस की जगह क्या आएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ये आएगा। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखते जाइएगा और नोट भी करते जाइएगा।
अब बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है तो करना वही है, सेकंड में से फर्स्ट को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं, इसमें आप कर क्या सकते हैं, इसमें आप देखिए क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच और माइनस एच, नहीं लिखा जा सकता है क्या? इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताइए। इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच और माइनस एच, ये आपका x हो गया है, ये भी आपका x है, तो ये x और माइनस एच, तो ये वाला टर्म यही आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस f ऑफ x है आपका यहाँ पे a प्लस एच। तो आप देख रहे हैं कि आपको बैकवर्ड डिफरेंस मिल गया है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आया है एफ ए प्लस एच, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस एफ ए प्लस एच। सेकेंड की बात कर लेते हैं, तो सेकेंड में जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एच प्लस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टर्म है वही आने वाला है, तो इसको लिखेंगे आप सेकेंड फर्स्ट, और ये होगा आपका एफ ए प्लस टू एच, यही होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट था तो वो वही मिला सॉल्व करने पर, ऐसे यहाँ मिलेगा। अगला आपका जो होगा थर्ड में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ए प्लस थ्री एच। ओके, सॉल्व मैंने करके फर्स्ट आपको बताया है कि इसमें वन है एक एच जोड़ने पर, एक एच घटाने पर, जिससे ये दोनों एक्स कॉमन हो जाए और यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स और माइनस एच, तो वो डेफिनेशन आपका लग जाए, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस पर, तो इसमें से इसको घटाना है, तो ये है एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए प्लस एच, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आएगा एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच, और ये क्या लिखा है, ये देखिए एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ, ये किसके इक्वल है, ये है आपके किसके इक्वल है, बैकवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ टू एच। ओके, तो ये किसके इक्वल मिला, फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर एफ ए प्लस टू एच। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, इन दोनों का सॉल्यूशन सेकंड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर सेकंड मतलब सेकंड डिफरेंस एफ ए प्लस टू एच आया है। अब आप इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये है आपका एफ ए प्लस थ्री एच माइनस बैकवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ प्लस टू एच। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी सेकंड डिफरेंस आएगा और ये प्लस थ्री एच, तो इस टाइप से ये सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। बस इसमें बैकवर्ड में बैकवर्ड फार्मूला लगेगा और फॉरवर्ड में फॉरवर्ड फार्मूला लगेगा। अब इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो इसमें सेकंड डिफरेंस एफ ए प्लस थ्री एच माइनस सेकेंड डिफरेंस और जो है आपका बैकवर्ड ए प्लस टू एच, तो इज इक्वल टू क्या होगा, इसको कॉमन ले लीजिए, एफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ए प्लस टू एच, तो ये है, तो ये यहाँ से ये क्या बन रहा है, यही बन रहा है, तो इसको लिखेंगे ये है एफ ए प्लस थ्री एच, तो ये हो गया थर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ थ्री एच। तो आप देख रहे हैं फिर वही काम हो रहा है कि आप दो टर्म को एंट्री के ले रहे हैं और एक एंट्री बन रहा है नया, फिर उन दोनों को ले रहे हैं तो फिर एक और नया बन रहा है, इन दोनों को भी लेके एक और नया बन रहा है, जबकि आपने इन दोनों को लिया तो एक टर्म मिला है आपको। तो यहाँ जैसे एक टर्म कांस्टेंट हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों टेबल हमने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं इनके क्वेश्चन पे, दोनों का एक एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस। आइए तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट a forward difference table for the following values, ठीक है,
और क्या क्या दिया है, x मतलब आर्गुमेंट दिया है, एंट्री दी है, एफ ऑफ एक्स है आपके पास, 0 है, 7 है, 5 है, 11 है, 10 है और 14 है और 15 है आपका, और ये 18 है, 20, 24, 25 और ये आपका 32। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा है साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्ट ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो दो नंबर का आएगा, और जो फर्स्ट चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस लगभग इससे 21 से 23 नंबर का आपको मिलेगा। ठीक है, एक लॉन्ग कंफर्म होता है, 3 या 4 शॉर्ट इसमें मिलते हैं, एक शॉर्ट इसमें 3 नंबर का होता है। ठीक है, और लॉन्ग 15 नंबर का होता है। चलिए आइए देखते हैं। हमसे पूछा गया है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए बोल रहा है, तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपको बनाना अभी सिखाया है। तो देखिए सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो जैसा भी बनाए थे उसी टाइप से बना ले रहे हैं। ये है, ये इसमें आर्गुमेंट होंगे, आर्गुमेंट मतलब x, इसमें आपका एंट्री होगा, एंट्री मीन्स एफ ऑफ एक्स, और फिर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स होगा, और ये है आपका सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है, कहाँ तक स्टॉप होगा ये, थर्ड है एफ ऑफ एक्स, ये फोर्थ है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 5। ठीक है, ये देखिए आप, ये टेबल बन के तैयार हो गया है। मैं नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो नंबर आपके सामने दिए हैं, 0 दिया है और 7 दिया है, 5 दिया है, 11 दिया है और 10 दिया है, 14 है, 15 दिया है, 18 है, 20 दिया है, 24 है और ये है आपका 25 है, तो ये कितना है 32। ओके, तो आर्गुमेंट से ज़्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने को पूछा गया है। तो यहाँ एफ एक्स की जो वैल्यू है वो पहले से दी गई है, इसको आप बाई भी लिख सकते हैं, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ बाई स्क्वायर बाई। ठीक है, थर्ड डिफरेंस ऑफ बाई, फोर्थ डिफरेंस ऑफ बाई, फिफ्थ डिफरेंस ऑफ बाई, ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आएगा, 11 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा 4। इन दोनों का जो सॉल्व आपने किया 4 आया। अब इन दोनों से करिए, तो इन दोनों को जो सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 14 में से 11, यहाँ 3 आया है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये 18, यहाँ 4 आएगा और इन दोनों में से करना है 6 आएगा और इन दोनों में से करना है यहाँ 8 आएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि आप इस तरीके से आपको मिल रहा है। तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। इस जो आर्गुमेंट दिए हैं और वैल्यू दी है, जो आर्गुमेंट है और वैल्यू एंट्री दी है, उसके लिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कि ये आपको फाइंड हो गया। अब आते हैं सेकंड पर, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये भी 2 आएगा। अगेन इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये आपका 1 आ जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 1 - 2 तो -1 और ये भी कितना आ गया -1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और -1 = 0। तो आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू फाइंड होगी, जरूरी नहीं कि यहाँ 0 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक वैल्यू। तो इस पर फिर अगेन तो यूज होगा नहीं मेथड,
ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस, तो यही स्टॉप हो जाएंगे। तो यही हमारी क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। ठीक है, तो समझ लीजिए आर्गुमेंट दिए हैं, एंट्री दी है और इन्हीं एंट्री को सब्ट्रैक्ट करना है और सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, इस तरीके से आप फिर अगेन और फिर अगेन तब तक करते जाएंगे जब तक एक वैल्यू आपको नहीं मिल जाती, या हो सकता है कि 2-3 वैल्यू सारी सेम हो, लेकिन एक वैल्यू जहाँ हो वहीं आप स्टॉप हो जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। जहाँ भी नहीं आए तो आप मेरे नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। अब आइए अगला। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक बैकवर्ड में भी वैसे आप लोग कर लेंगे, इसी टाइप से है। ठीक है, बैकवर्ड का भी आप कर लेंगे। अब मैं आता हूँ मिसिंग टर्म कैसे फाइंड करना है, तो आइए देखते हैं। हाउ टू फाइंड द मिसिंग टर्म। तो मैं इसमें कुछ आपको बेस थ्योरम्स नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, वही मैं आपको इसको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा आप। हेडिंग आप लिखेंगे, हेडिंग है आपका, हेडिंग लिख लीजिए 1 और मोर मिसिंग टर्म्स, और यहाँ जरूरी ये है कि इक्वल इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स, ये आपका हेडिंग है, ये आपका हेडिंग है। ठीक है, तो मिसिंग टर्म में क्या होगा कि आर्गुमेंट आपको दिए होंगे और एंट्री में कोई नंबर गायब होगा, एंट्री का एक या एक से ज़्यादा नंबर गायब होंगे। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि x की जो वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक का, 7 तक काम कर रहे हैं, लेकिन जो fx है हो सकता है कि उसमें जैसे यहाँ मान लो 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो ये और यहाँ 15 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया और ये 50 हो गया। तो आप देख रहे हैं ये एक वैल्यू मिस है यहाँ से। यहाँ क्या आने वाला होगा वो हमें फाइंड करना है, वो हमें पता लगाना है कि इस जगह कौन सा नंबर होगा। तो वो नंबर हम लोग डिफरेंस कैलकुलस की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे आपने देखा होगा लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वहाँ भी मिसिंग टर्म दिए होते हैं तो फाइंड कर लेते हैं। तो लेकिन यहाँ हमारा दूसरा न्यूमेरिकल एनालिसिस में तो आर्गुमेंट दिए होंगे और एंट्री भी दी होगी, लेकिन एंट्री के कुछ नंबर्स कम होंगे, जो नंबर मिस होगा उसको हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ इस पर। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन है आपका ऑब्टेन द मिसिंग टर्म, obtain the missing terms in the following table। ठीक है, x आपको है f ऑफ x, ऐसा बन के आएगा आपको, ये 1 2 3 4 पहले मैं आपको वन मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये है आपका 2 है, 4 है, 8 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 32 है, 64 है और 128 है।
चलिए देखें, क्वेश्चन अच्छा है और ये लगभग हर साल पूछा जाता है कि 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि मिसिंग टर्म निकालना है। तो ऑब्टेन द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया है, आर्गुमेंट दिए हैं और एंट्री दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 2 4 8 ये क्वेश्चन मार्क है 32 ये। तो आप देख रहे हैं कि जो एंट्री है, एंट्री में कितने नंबर हैं, मतलब जो मिसिंग टर्म को छोड़कर कितने नंबर हैं वो हम बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि एंट्री में 6 नंबर है, एक तो मिस है, तो जो 6 नंबर है वो किस 0 होगा। हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको पढ़ाया, उसमें ये था कि nth टाइम आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे f ऑफ x के लिए, तो उसमें क्या मिला था आपको, उसमें आपको मिला था फैक्टोरियल n h ऑफ पावर n और an, ठीक है। तो ये आपको एक मिला था एक पॉलिनोमियल पर, तो ये कांस्टेंट था और उसमें आप देख रहे थे कि कितने एंट्री थी, उसमें एंट्री थी n+1, उसमें एंट्री कितनी थी n+1। आपने देखा होगा कि ये जो पॉलिनोमियल था fx, जो पॉलिनोमियल था वो पावर n था लेकिन a0 से शुरू हुआ था, इसीलिए उसका जो nth जो x की पावर लास्ट n था तो वो कांस्टेंट आएगा। उससे ज़्यादा करोगे मतलब जितने उसमें टर्म्स हैं n+1 टर्म्स थे उसमें, तो वो तो 0 दे रहा था। तो ऐसे यहाँ पर है कि आपकी कितनी एंट्री दी हैं, एंट्री है आपकी 6 का मतलब है कि n+1 टर्म की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 6, तो सॉल्यूशन है इसका, लिखिए आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे हियर वी आर गिवन, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर वी आर गिवन 6 वैल्यूज, कितनी वैल्यूज दी है आपको 6। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 या आप डायरेक्ट लिख सकते, सो बी हैव, डायरेक्ट लिखो कोई दिक्कत नहीं है। सो बी हैव फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर रहेगा यहाँ पर 3 और 6 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। आपने देखा था इसमें एक n+1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना था, 0 था कि नहीं था, वो आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो जैसे हम 6 की बात कर रहे हैं, मतलब 5वीं जो, अगर इसमें हम 6 वैल्यूज हैं तो जो 5th होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे इसमें n+1 टर्म थे, मतलब n+1 एंट्री थी, तो जो n टाइम था वो कांस्टेंट था, जबकि n+1 वो 0 था। तो ऐसे यहाँ है, यहाँ 6 की बात कर रहे हैं तो 6 0 होगा, ठीक है, 5th कांस्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं क्या रूल है इसमें। रूल ये है कि अब हमें इसका वैल्यू पुट करना है। तो आपको वैल्यू पता होगा, एक हमने स्टार्टिंग में रिलेशन आपको प्रूव करवाया था, इसका वैल्यू होता है e-1, ध्यान रखिए 6 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये है इसका वैल्यू होता है, आपको पता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और मैं लिख दे रहा हूँ, डेल इज इक्वल टू e-1। अब e-1 ऑफ होल पावर 6 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका एक्सपेंशन करना है। तो इसका एक्सपेंशन आप क्या करिए कि बाइनोमियल थ्योरम से कर दीजिए, वो बहुत बेटर रहेगा आपको, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो देखिए 6c 0 और e पावर 6 प्लस, मतलब यहाँ रहेगा फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस तो यहाँ क्या आएगा, सेकेंड टर्म में आपको मिलेगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। या फिर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लीजिए, और मैं इसी को लिखता हूँ, ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, e+-1 होल पावर 6 एफ ऑफ एक्स, इस पर आप यूज करिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इस पर यूज कर लेते हैं। ये आपका x है, ये a है, ठीक है, आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो ये है 6c0
और e पावर 6 माइनस 1 पावर कितना होगा, यहाँ 0 आएगा, ठीक है, प्लस 6c1 e पावर 5 और माइनस 1 पावर 1 प्लस 6c2 e पावर 4 माइनस 1 पावर 2 प्लस 6c2 3 है ये पावर, ये है 3, ठीक है, माइनस 1 पावर 3 प्लस 6c4 और e पावर 2 माइनस 1 पावर 4, 6c5 e माइनस 1 पावर 5 प्लस 6c6 ये पावर 0 माइनस 1 पावर 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर fx भी रहेगा क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो वही तो क्या है हमारा fx ही क्या है, वही तो एंट्री है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन हो गया है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन हो गया है तो इसका वैल्यू आपको पता है कि 6c0 कितना होगा, 6 देखिए। और एक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि NCR का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए आप सभी में। तो जैसे बात कर रहे हैं 6c0 तो 6 आएगा और 6c0 तो इसका वैल्यू तो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया है e पावर 6 आ गया है, कितना मिल गया है आपको, e पावर 6, e पावर 6 माइनस आएगा क्योंकि 1 पावर है, और 6c1 कितना होता है, 6 होता है, तो ये e पावर 5 हो गया। 6c2, तो जो 6c2 है आपका वो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वो कितना आएगा, 6c2 हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। ये 5 हो गया, 6c2 की बात कर रहे हैं, 6c2 फैक्टोरियल 6 और यहाँ होगा फैक्टोरियल 4 बचेगा और फैक्टोरियल 2 बचेगा, तो 6 और 5 वो कैंसिल हो गया है, 4 से 4 कैंसिल हो गया है, 2 2 3 या 6 और 15, तो ये आएगा आपके पास 15 e पावर 4, ये प्लस हो गया, प्लस 6c3 आएगा, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा, ये प्लस यहाँ माइनस आएगा, 20 e पावर 3 प्लस 15 e स्क्वायर, और अगला है आपका माइनस 6e और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे बात कर लेना है, इतना आपका फाइंड हो गया। अब इसमें fx से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करेंगे अब आप fx से मल्टीप्लाई करो, ऑपरेट करना है क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर है ये, f ऑफ x 6 e पावर 5 f ऑफ x 15 e पावर 4 f ऑफ x माइनस 20 e पावर 3 f ऑफ x प्लस 15 e स्क्वायर f ऑफ x माइनस 6e f ऑफ x और प्लस का f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, क्या हो गया ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। अब इसमें हाउ मेनी टर्म आर मिसिंग, तो इसमें कितने टर्म मिसिंग है, इसमें एक ही टर्म मिसिंग है आपका। तो जब इसमें एक ही टर्म मिसिंग है तो इनिशियल वैल्यू कितना है x का, इनिशियल वैल्यू कितना है x का, हम x इक्वल 1 रखेंगे, इसमें हमें कहीं 4 मिलेगा, 4 की जगह हम वो फाइंड कर लेंगे। तो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 तो वी गेट क्या मिल रहा है, देखिए या 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऑपरेट करिए तो क्या हो जाएगा fx प्लस 6, यहाँ जो डिफरेंसिंग यूनिटी है वो 1 रहेगा, ठीक है, माइनस 6 fx प्लस 5 15 f(x प्लस 4) शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर लीजिए, 20 fx प्लस 3 प्लस 15 fx प्लस 2 6 fx प्लस 1 और ये है आपका fx इज इक्वल टू 0, ये है आपका इक्वेशन 1, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो देन क्या फाइंड हो रहा है, रख दीजिए, तो x इक्वल 1 रखोगे, f7 आपके पास प्रेजेंट है, ये f7 ये है, तो यहाँ f7 आएगा माइनस 6
F6 आएगा, 15F5 आएगा, 20F4 आएगा, 15F3 आएगा और 6F2 आएगा प्लस F1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? हमें 4 का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब F4 कितना होगा, x का वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ, तो F4 कितना होगा? तो आप F4 को छोड़ दीजिए, बाकी सबका वैल्यू रख दीजिए। F7 कितना दिया है? 128, देख लीजिए आप, -6 64 प्लस 15 32 माइनस 20 यही बचा है, इसी को तो फाइंड करना है। 15 ये F3 दिया है आपको 8 है, -6 F2 2 दिया है 4 है और F1 है आपके पास 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आ रहा है आपका, सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर आपको मिलेगा वो आप देखिए कितना आता है। तो आंसर आएगा आपके पास F4 इज इक्वल टू, ये है 20, ये आ रहा है आपका 32 और F4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6.1। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए ये मिसिंग टर्म कैसे फाइंड करना है। बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, इसमें केवल आपको ये देखना है कितनी एंट्री दी है, मतलब fx के कितने मान दिए। मिसिंग टर्म छोड़ दीजिए और बाकी को काउंट कर लीजिए, उसी को ये जो फंडामेंटल कैलकुलस जो थ्योरम है आपका उसको यूज कर लीजिए। तो जो जितनी एंट्री है वो उतनी बार 0 होगा। ठीक है, अगर जितनी एंट्री है तो उससे एक कम पे कांस्टेंट मिलता है और उसके हायर और एक ऑर्डर पे आपको 0 दे देगा। तो यहाँ एंट्री कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एंट्री है। तो हियर वी आर गिवन 6 वैल्यूज, सो वी हैव फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ पावर 6 f, मतलब थर्ड डिफरेंस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस fx इज इक्वल टू 0 और ये रिलेशन होता है फॉरवर्ड डिफरेंस e-1। तो इसको यूज कर लीजिए, इसको सेट करिए। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर लीजिए आप इसको, ये सॉल्व इतना आ गया है। fx ऑपरेट करिए, यहाँ शिफ्ट ऑपरेटर लगाइए, यहाँ शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे। शिफ्ट ऑपरेटर भी मैंने आपको बताया था क्या होता है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर था आपके पास, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर होता था e f ऑफ x इज इक्वल टू, तो f(x) प्लस के h। ठीक है, ये है। तो यहाँ से आपने यूज किया और जैसे ही आप शिफ्ट ऑपरेटर लगा देते हैं उसके बाद आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2 मिसिंग टर्म आपको दिए हों। ठीक है, अगर हमें 2 मिसिंग टर्म फाइंड करने हैं तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला इसी टाइप से करना है, बस उसमें ये होगा कि x की हमें कंटिन्यूसली 2 वैल्यू रखनी पड़ेंगी। और हाँ, ये लिखा है इक्वल इंटरवल की आप बात कर रहे हैं कि इक्वल इंटरवल मतलब जो आर्गुमेंट है उसमें डिफरेंस आपका इक्वल है। 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 3 और 4 में डिफरेंस कितने का है? 1। मतलब क्या है, सभी वैल्यूज में डिफरेंस कितना है? इक्वल है। तो ये इक्वल इंटरवल पे वो काम हो रहा है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको कि ऑब्टेन द मिसिंग टर्म, और टेबल दूसरा भी बनाते हैं क्योंकि उसमें 2 मिसिंग टर्म हमें फाइंड करने पड़ेंगे। समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए देखें आप। ठीक है, अब जिनमें 2 मिसिंग टर्म दिए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 2 मिसिंग टर्म में एक आपको दिया है यहाँ, ये है 1, फिर वही है इक्वल इंटरवल 3 4 5 6 7 और ये है आपका 8। ठीक है, ये है आपका 1 है, 8 है, क्वेश्चन मार्क है, 64 है, क्वेश्चन मार्क है, 216 है, 343 है और 512 है। ठीक है, ये है आपके पास।
तो फिर वही काम है। अब आप सबसे पहले वो एंट्री गिन लीजिए मिसिंग टर्म को, 1 2 3 4 5 6। तो वही काम करना है कि जो 6 डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 6 डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, मैंने आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। कल मैंने आपको लिखा f(x) = a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस एंड सो एंड an x की पावर n। तो आप देख रहे थे जब हमने इसका क्या किए, इसमें कितने टर्म हैं, इसमें आपके n+1 टर्म है, मतलब इसमें जो एंट्री है वो कितनी है, n+1 एंट्री है। लेकिन आपने देखा था कि इसका जो डिफरेंस कर रहे थे तो वो nth टाइम पर, मतलब इससे एक कम पर क्या आ रहा था, कांस्टेंट। क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, फैक्टोरियल n h(n) और an आ रहा था। ये क्या था, कांस्टेंट। और जैसे इससे एक अधिक बार कर रहे थे आप, तो ये क्या दे रहा था, 0। तो यही है कि अधिक बार करने का मतलब क्या है कि जितने इसमें अगर एंट्री है उसकी बात कर रहे हैं तो वो उस पर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, तो देखें, तो हियर वी आर गिवन 6 वैल्यूज, सो वी हैव, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है आपको। 6 डिफरेंस f(x) = क्या होगा, 0 होगा। 6 डिफरेंस ऑफ f(x) = 0। और इसी को क्या लिखेंगे आप, इसी को लिखेंगे आप e-1 फॉर्मूला आपके मैंने बताया था आपको, 6 f(x) = 0। तो वही फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। e⁻6 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पिछले क्वेश्चन से x+6 - 6 x+5 15 f(x+4) 20 f(x+3) और प्लस 15 f(x+2) 6 f(x+1) प्लस f(x) = 0। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1। यहाँ डिफरेंसिंग जो यूनिटी है मतलब h का वो 1 है। ठीक है, h इक्वल यहाँ पर 1 है। अब आपको यहाँ दो वैल्यू फाइंड करनी, दो मिसिंग टर्म दिए हैं, दोनों को फाइंड करना है, दो मिसिंग टर्म है, दोनों को फाइंड करना है। तो जब दोनों को फाइंड करना है, तो जब दो वैल्यू का भी फाइंड करनी होती है, दो इक्वेशन होंगी तो फिर ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। तो फर्स्टली इसमें पुट करिए, पुट करते हैं x = 1। x = 1 रखोगे तो क्या आएगा, पुट x = 1। जब आप 1 रखेंगे इसमें x = 1 तो देन क्या मिलेगा आपको, f7 आएगा, 6 आएगा, प्लस 15 f5 आएगा, 20 f4 आएगा, प्लस 15 f3 आएगा, 6 f2 आएगा और प्लस के f1 = 0। ठीक है, तो इसमें सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। f7 की बात कर रहे हैं तो f7 दिया है आपको 3 4 3 माइनस 6 और ये है 2 1 6 है, प्लस 15 है। 5 की बात कर रहे हैं, 5 तो फाइंड ही करना है। ठीक है, तो f5 है आपका -20 और f4 की बात कर रहे हैं, ये है 64 और प्लस 15 f3, ये भी फाइंड करना है। ठीक है, f3 भी फाइंड करना है। अब आते हैं इस पर -6 f2 है आपका 8 और f1 है 1। ठीक है, = 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक इक्वेशन बन के आ रहा है, इसमें एक इक्वेशन बनेगा आपके पास। इक्वेशन बन रहा है आपका 15, इक्वेशन बनेगा, इसको नोट करिएगा, 15 f5 प्लस 15 f(3) = 2280। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, नाउ पुट। अब एक इक्वेशन मिला, दो वेरिएबल टाइप के हैं। अब आप x = 2 रखिए, x = 2 रखेंगे आप तो क्या फाइंड हो जाएगा, तब आप देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप रख लीजिएगा। 20f, इसमें आएगा 20 f5 प्लस 6 f3 2662। ठीक है, ये है आपका 3 इक्वेशन, ये आपका 3 इक्वेशन हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। इसको और भी 15 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर आप 15 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो 152 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्विंग, ये है आपका सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, तो समीकरण 2 व 3 को आप जब हल कर लेंगे, ठीक है, हल करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका F3 आ रहा है 27 आएगा। और यहाँ जो क्वेश्चन है, ये जो टर्म है लगभग 125 के आसपास आएगा। F जो 5 है वो आपका 125, ठीक है। तो ये आपका मिसिंग टर्म पे मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए। इसको आप कॉपी पे अच्छे से करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। तो आज मैंने क्या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और मिसिंग टर्म पे काम कर लिए हैं, ठीक है। अब एक लेक्चर और बचा है जिसमें आपको बेसिक थ्योरी, मतलब जो थ्योरी है वो समझाना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे तो 2-3 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।